पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ मेंबर्स ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी है। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा कि शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा है। पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को मुद्दा भी उठाया। कहा कि शांति के पक्ष में भारत ये पूरी मानवता की पुकार है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। कहा कि दोनों देश के बीच भरोसेमंद संबंध ये राजनीतिक पर आधारित नहीं है। चीन में मोदी पुतिन की दिखी केमिस्ट्री। एक ही कार में बैठ के पहुंचे दोनों। कार में करीब 45 मिनट दोनों की बातचीत हुई। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर आप सांसद संजय सिंह की सलाह। चीन को लेकर के सोच समझकर कदम उठाने की चाहिए। चीन ने ही पाकिस्तान को दिए थे हथियार। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल का बड़ा बयान। बोले कि बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। चुनाव आयोग पर राहुल ने फिर से बोला हमला। पटना में रैली में बोले अभी एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अलापा वोट चोरी का राग। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले उनका कर्नाटक का एटम बम फुस हो गया। राहुल को सुनने के लिए कई एंटीना खोलने पड़ते हैं, रविशंकर प्रसाद का तंज। राहुल गांधी ने एक बार फिर से लगाया गंभीर आरोप। कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर के करते हैं वोटों की चोरी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के वोट चुराए गए हैं। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले कि अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाएगी बिहार की जनता। तेजस्वी ने कहा बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। पीएम मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज। इंडी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा कि स्टालिन रेवंत को बुला करके बिहार का अपमान किया, जनता ने इन्हें नकार दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद है। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है। वोटर अधिकार यात्रा पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले कि वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की, अब वही लोग जनता के सामने ड्रामा कर रहे हैं। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण पर कांग्रेस नेता सुक्रेश नित का बयान। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में यूसुफ पठान भी शामिल। बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी सांसद से है यूसुफ पठान। पटना पहुंचे अशोक गहलोत बोले राहुल गांधी की यात्रा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही, इसका संदेश पूरे देश में गया है। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का पलटवार। कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बाटली भारत लाने में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली है। लॉरेंस अनमोल बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है हैरी बॉक्सर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर। अमित शाह को लेकर के दिया था विवादित बयान। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर बोले दीर्घोष लोकप्रियता पाने के लिए विवादित बयान देती है महुआ। राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा कि मैं आर्मी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन उसे बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी बोली स्टेज हटा करके आर्मी ने अलोकतांत्रिक काम किया है, हटाने से पहले उसे कोलकाता पुलिस से बात करनी चाहिए थी। सीएम ममता के आरोपों का आर्मी ने दिया जवाब। पुलिस को बताने के बाद स्टेज हटाया गया। आयोजकों को भी बार बार बताया गया। मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त है। कहा कि आंदोलन नियंत्रण से बाहर हुआ, आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश। कहा कि आजाद मैदान छोड़कर कल दोपहर तक सभी जगहों खाली। मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाए। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों को लिखी चिट्ठी, चुनाव में मांगा समर्थन। एमपी के सी मोहन यादव ने वैदिक घड़ी और ऐप का किया उद्घाटन। 7000 सालों का पंचांग अब मोबाइल पर मिलेगा। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा अवार्ड। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद विवाद पर सुनवाई। यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के लिए नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात। बिना हेलमेट वाले किसी भी शख्स को नहीं दिया जा रहा पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग के स्टाफ तैनात। राज्य में लोगों को सुरक्षित यातायात की आदत डालने पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से शुरू किया अभियान। सीएम योगी खुद करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं की जल्द ही निपटारे का आदेश दिया। यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी, जन शिकायत के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा का बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति का नया चरण लागू करने का निर्देश दिया।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल, IIT और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए। बैरियर से निकलने को लेकर के IIT, BHU और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने। सीतापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। कल्याण चौक के निर्माण से पहले अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई। 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी भूमि पर पक्के निर्माण थे। सीतापुर में मजार पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। रीवा में खाद के लिए किसानों में हाहाकार। 24 घंटे से लाइन में खड़े दिखे किसान। घर में बच्चों को छोड़ करके रात भर लाइन में लगी महिलाएं। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। खूब चले लात खूब से पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। दोनों दलों के वर्कर्स ने पथराव कर दिया। नोएडा के सेक्टर 7 में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के गणेश पूजा की धूम। लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे लालबाग चौराहा के पंडाल। लालबाग चौराहा का दर्शन कर पूजा की। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। बप्पा का आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं। 4 फीट तक जल भराव। घरों में घुसा पानी। चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में जल भराव। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। पंजाब के स्कूल के बाद अब कॉलेज की भी छुट्टियों का ऐलान। भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी के किनारे निचले इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में कल शाम से बाढ़ जैसे हालात होने की पूरी आशंका है। हथनीकुंड बैराज से 15 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। दिल्ली के गड़ी मांडू में उस्मानपुरा, यमुना बाजार, मयूर विहार, ओखला के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका। दिल्ली में बस अड्डे के पास भी पहुंच सकता है पानी। चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर और बनसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने दिया आदेश। मनाली शहर के कई हिस्सों में फिर से बारिश। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मराठा आंदोलन के चलते वाशी टोल नाके के पास हैवी ट्रैफिक। टोल नाके से वाशी गांव तक लंबा जाम। अजमेर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव हुआ। भारी बारिश से जोधपुर में भी लोग परेशान। कई इलाकों में जल भराव के चलते हालात बिगड़ गए। बागपत में तेज हवा से बहाव में यमुना में समाया नलकूप का कमरा। लाइव वीडियो वायरल हुआ। कई मकान में नदी में समाने का खतरा। यूपी के संभल में भी भारी बारिश से जिला अस्पताल के कैंपस में पानी भर गया। मुरादाबाद में लगातार बारिश से हाल बेहाल हुए। कई इलाकों में जल भराव। जीएसटी रेवेन्यू से भरा सरकारी खजाना। अगस्त में 6.5% तक की रही ग्रोथ। 11 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपए। 1 अमेरिकी डॉलर का भाव 88 रुपए 20 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में दिखी तूफानी तेजी। सेंसेक्स 554 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 198 पॉइंट्स की उछाल। एशियाई बाजार में दिखी उथल पुथल। ट्रंप के टैरिफ का स्टेक होल्डर्स पर पड़ा खासा असर। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.92% बढ़ा। 1 बैरल क्रूड का दाम 68.10 डॉलर पर बंद हुआ। दिलीप ट्रॉफी के लाइव टेलीकास्ट को लेकर के नींद से जगा बीसीसीआई। फैंस की नाराजगी के बाद बीसीसीआई ने उठाया कदम। भारत के हरफनमौला क्रिकेटर रिंकू सिंह ने टेस्ट क्रिकेट खेलने की जाहिर की इच्छा। बोले कि अपने ऊपर से T20 का हटाना चाहता हूं टैग। भारत के लिए खेलना चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट। 2 सितंबर को लीड्स में खेला जाएगा इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद दक्षिण अफ्रीका के हौसले बुलंद। अब इंग्लैंड से करेगा 2-2 हाथ। वनडे फॉर्मेट में 71 बार हुई है दोनों टीम्स की भिड़ंत। आईसीसी को ऐतिहासिक फैसला। विमेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में किया जबरदस्त इजाफा। आईसीसी ने प्राइज मनी को 122 करोड़ रुपए कर दिया। और आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी में किया 297% का इजाफा। विजेता टीम को मिलेगा 40 करोड़ का इनाम। उपविजेता टीम को मिलेगा 20 करोड़ का इनाम।